तेरी बात हे गुरु जो जो हमारी मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग की रे हम था तन तन गुरु नानक गुरु नानक जन केरा जित मिले चुके सब सोग संतान वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
वाहेगुरु 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 जह मात पिता सुत मीत न पाया मन उहा नाम तेरे संग सहाया जह महापयाल दूत जम गले तह केवल नाम संग तेरे चले जह मुश्किल होए अत पारे हर को नाम इन माह उधारा अनिक पुनः चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नाम जपो नाम जपो मन मेरे नानक पाओ सुख कनेरे वाहेगुरु 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 साथ न चले बिन बिन भजन ना साथ न चले बिन भजन बिखया सगली छा बिखया सगली छाड़ हर हर नाम कमावना नानक एह तन सा रे मन ताको ध्याये सब विद जाके हा राम नाम तन संचिए नानक निभह साथ वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਈ ਪਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੁਰਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਈਆ ਅਵਰ ਕਾ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਵੇ
सारे वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, आज भी मुझसे पूछा था कुछ लोगों ने। अगर कोई चाहवान है, कोई ग्राहक है, तो सौदा बेचने में भी आनंद आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि सुरत प्रभु के चरणों में कैसे जुड़ी रहे पूरा दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या ऐसा संभव है? क्या पॉसिबल है कि हम काम भी करें, सोते भी रहें, बातें भी करते रहें, दुकानदारी भी करें? ये सब करते हुए भी क्या सुरत गुरु के चरणों से जुड़ी रह सकती है? क्या ऐसा संभव है? वाणी कहती है हाँ, हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये क्या अवस्था है? कैसे मिलती है? मिलने के बाद कैसा आनंद होता है? आज का यही प्रकरण ले आए ताकि बात थोड़ी समझ में आ जाए। और इस बात को समझने के लिए थोड़ी शांति एकाग्रता की जरूरत है। वैसे भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है सत्संगत जी, एक बात का हमेशा ध्यान रखा करो जब सत्संगत में आते हो। इतने करड़े लफ्जों में लिखा हुआ है, तनख्वाह नाम है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, जिसमें लिखा हुआ है
कि संगत में कोई बात चलाता है किसी दूसरी बात प्रकार की, सत्संगत हो रही हो, कीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, कोई दुनियावी बात चला दे किसी से, चले संगत सो जो बात चलावे, कहत गोविंद सिंह सो नरक जावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कहते हुए भी डर लगता है क्योंकि हम ये गलती अक्सर कर लेते हैं। अगर कोई बात करनी है, कोई मजबूरी है तो बाहर चले जाइए, पर यहाँ पर बैठकर कोशिश कीजिए कि ये भूल ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वैसे भी जहाँ से ज्ञान लेना हो, जो गुरबाणी हमें ज्ञान देती है, एकाग्र चित्त बहुत जरूरी है, तो कुछ ग्रहण कर पाएंगे। गुरु नानक मेहर करे और शब्द पढ़े, साथ साथ में ये विचार को आज समझें कि कैसे इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। कितनी आनंद वाली अवस्था होगी साथ संगत जी, विचार करके देखो। थोड़ी देर नाम जपते हैं, थोड़ी देर कीर्तन सुनते हैं, मन शांत हो जाता है। जिसकी सुरत काम करते हुए भी, सोते हुए भी, जागते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए भी गुरु के चरणों से जुड़ी रहती हो, भाव वाणी से जुड़ी रहती हो, तो कैसी अवस्था होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इसके बारे में विचार करते हैं, साथ साथ में शब्द गायन करते हैं। कहे रविदास सब जग लूटिया, कहे रविदास सब जग लूटिया, हम तो राम कह छूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। हो राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। कहे रविदास सब जग लूटिया, कहे रविदास सब जग लूटिया, कहे रविदास सब जग लूटिया, कहे रविदास सब जग लूटिया। हम तो एक राम कह छूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया, राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम।
ऊंचे मंदिर साल रसोई, ऊंचे मंदिर साल रसोई, ऊंचे मंदिर साल रसोई, ऊंचे मंदिर साल रसोई। एक कड़ी पुन रहन न होए, एक कड़ी पुन रहन न होए, एक कड़ी पुन रहन न होए, एक कड़ी पुन रहन न होए। कह रविदास सबे जग लूटिया, कह रविदास सबे जग लूटिया, कह रविदास सबे जग लूटिया, कह रविदास सबे जग लूटिया। हम तो एक राम कह छूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। एह तन ऐसा जैसे घास किटाटे, एह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, एह तन ऐसा जैसे घास किटाटे, एह तन ऐसा जैसे घास की टाटी। जल गयो घास रल गयो माटी, जल गयो घास रल गयो माटी, जल गयो घास रल गयो माटी, जल गयो घास रल गयो माटी। कह रविदास सब जग लूटिया, कह रविदास सब जग लूटिया, कह रविदास सब जग लूटिया, कह रविदास सब जग लूटिया। हम तो एक राम कह छूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम।
कुटुंब सहेरा पाई बंध कुटुंब सहेरा पाई बंद कुटुंब सहेरा पाई बंध कुटुंब सहेरा कोई भी लागे काढ़ सवेरा कोई भी लागे काढ़ सवेरा कोई भी लागे काढ़ सवेरा पाई बंद पाई बंद कुटुंब सहेरा 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 ओए पीला गे ओए पीला गे काज सवेरा काज सवेरा पाई बंद कुटुंब सहेरा पाई बंध कुटुंब सहेरा कोई भी लागे काढ़ सवेरा कोई भी लागे काढ़ सवेरा कह रविदास सबे जग लूटिया 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 हम तो राम कह छूटिया हम तो एक राम कह छूटिया हम तो एक राम कह छूटिया हम तो एक राम कह छूटिया राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम कर की नार उर है तन लागे कर की नार
उरे तन लागी। कर किनारे उरे तन लागे, कर किनार उरे तन लागे। ओ तो पूत पूत कर पागे, ओ तो पूत कर पागे। कह रविदास सबे जग लूटिया, कह रविदास सबे जग लूटिया। कह रविदास सबे जग लूटिया, कह रविदास सबे जग लूटिया। हम तो एक राम कह छूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। कह रविदास सबे जग लूटिया, कह रविदास सबे जग लूटिया। हम तो एक राम कह छूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, थोड़ी आवाज। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहे रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कहे छूटिया। भगत रविदास जी कह रहे हैं सारे जग को लूट लिया है इसने, पर मैं बच गया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसकी बात की है यहाँ पर? माया की। ध्यान से सुनना साथ संगत। भगत रविदास जी यहाँ पर माया की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर लें पहले कि माया होती क्या है। माया धन को नहीं कहा केवल, कहे रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कहे छूटिया। यहाँ पर भगत रविदास जी कहते हैं कि मैं माया से छूट गया हूँ। माया का भाव केवल धन नहीं, जिस भी चीज से नित्यनेम छूट जाए, जिस भी चीज से प्रभु भूल जाए, वो माया है, चाहे वो कुछ भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो आपको गुरु के चरणों से तोड़ दे, आपकी लिव तोड़ दे, लिव टूटी लगी तृष्णा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस भी कारण से आपका नित्यनेम छूट जाए, अमृत वेला छूट जाए, गुरु से प्रेम श्रद्धा कम हो जाए, वो माया है। चाहे वो फिर घरवाली हो, घरवाला हो, बच्चे हो, कारोबार हो, चाहे कुछ भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत रविदास जी कहते कि मैं छूट गया, हम तो एक राम कह छूटिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि अगर भगत रविदास जी राम कह के छूट सकते हैं तो हम क्यों नहीं?
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम भी तो राम राम करते हैं, हम भी तो राम राम करते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हैं, हम क्यों नहीं छूट रहे? पीछे कारण क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी के राम कहने में और हमारे कहने में भेद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस भेद को कोई पकड़ ले तो बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या भेद है? राम कहन में भेद है, क्या भेद है वो? बड़ी ध्यान से समझना साथियों। एक चित्त, एक चित्त जय एक छिन्न ध्यायो, काल फांस के बीच न आयो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कहती है एक क्षण के लिए कोई एक चित्त लगाकर वाह राम कह दे, वाहिगुरु कह दे, उसका जन्म मरण कट जाता है। एक चित्त जय एक छिन्न ध्याय। जरा सोच कर देखो हम कहां पर खड़े हैं। आज तक हम एक क्षण, हमें लगता है हमारा मन जुड़ा हुआ है, पर हमारा मन भटका हुआ है। एक चित्त जय एक छिन्न ध्यायो। चौपाई साहब जी का पाठ करते हैं हम रोज। अड़िल सुने गूंग जो आए सो रसना पावे, सुने मूड चितलाए चतुर्थावे, दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहे, हो जो या की एक बार। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं एक बार जिसने मन लगाकर चौपाई साहब जी पढ़ ले, उसे न दुख रहेगा, न दर्द रहेगा, न रोग रहेगा, न डर रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम रोज पढ़ते हैं पर हमारा ना डर जा रहा है, ना दुख जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या वजह है? क्योंकि वो एक बार पढ़ना अब तक आया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो एक बार पढ़ना आ जाए कि वो पढ़ते कैसे हैं। बात की गहराई को पकड़ना। भगत रविदास जी कह रहे हैं मैं छूट गया हूं राम कहने से। हम क्यों नहीं छूट पा रहे हैं? उसकी वजह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर सुख वस्या बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। घर सुख वस्या बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। अगर घर में सुख है तो बाहर सुख मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहां पर ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहा, हृदय को घर कहा है। जिसका हृदय शांत है, आनंद में है, जिसके हृदय में सुख है, उसे कहीं पर भी बिठा दो बाहर, वो खुश रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसका हृदय दुखी है, तपश है अंदर, उसे चाहे राजगद्दी पर बिठा दो तो भी दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 और दो पंक्तियां पढ़ लो। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। कह रविदास सब जग लुटिया, कह रविदास सब जग लूटिया। कह रविदास सब जग लुटिया, कह रविदास सब जग लूटिया। हम तो राम कह छूटिया, हम तो राम कह छूटिया। राम मेरे राम मेरे राम मेरे
राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। घर का है हृदय को, कोई डिप्रेशन में हो, हृदय उसका बीमार हो, दुखी हो, उसे मेले में ले जाकर खड़ा कर दो, मॉल में ले जाकर खड़ा कर दो, उसके मन को खुशी नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि घर दुखी है, हृदय दुखी है। पातशाह फरमाते हैं घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। जिसके हृदय में सुख है उसे कहीं पर भी जंगल में अकेला बिठा दो, वो सुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर कैसे? कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। जिसके हृदय में गुरु का मंत्र दृढ़ हो गया, दृढ़, दृढ़ का भाव समझ ले। यहां पर हमारी बात क्या चल रही है कि कैसे इस सुरत को गुरु के चरणों से पूरा दिन दिन रात जोड़ा जा सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, दृढ़ाया। जिसके हृदय में गुर मंत्र दृढ़ हो गया, श्वास अंदर वाहे, श्वास बाहर गुरु, वाह 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 गुरु, वाह। ये जो वाहिगुरु सिमरन कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं, इसे जाप कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान से समझना बात को। जाप और सिमरन में दिन रात का अंतर है। हम इसे वाहिगुरु सिमरन कहते हैं, पर ये वाहिगुरु जाप है। ये हम शब्द का जाप कर रहे हैं। सिमरन क्या होता है? सिमरन का भाव होता है याद, याद। अगर यहां पर बैठकर भी कोई दुकान को याद कर रहा है तो वो दुकान का सिमरन कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कोई दुकान पे बैठा है, यहां नहीं पहुंच पाया, उसकी सुरत यहां पर है कि मुझे जाना था सत्संग में, नहीं जा पाया, तो उसका वहां बैठे हुए भी सिमरन नाम का चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। यहां पर तन की बात नहीं है, मन की बात है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था गैर हाजिर हाजिर, हाजिर गैर हाजिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पैरे पर खड़े थे पहरेदार, नीचे गतके का मेला चल रहा है, आपस में बात करते हैं चलो जाकर मेला दिखाते हैं। बाकी कहते हैं नहीं, अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ गए रात को तो देखेंगे पैरे पे नहीं है तो दंड देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपस में बहस होती रही। कुछ लोग चले गए मेला देखने, कुछ लोग खड़े रहे। अब जो खड़े रहे उनका ध्यान ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए तो है नहीं, हम भी चले जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो मेले में गए हैं वो डर रहे हैं कि हम यहां पर आ गए हैं, कहीं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ गए तो। जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास खड़े हैं उनका ध्यान मेले में है, और जो मेले में खड़े हैं उनका ध्यान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुबह हुई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बुला लिया, अंतर्जामी पातशाह काट काट के अंतर के जाना। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बुला लिया, कहने लगे गैर हाजिर हाजिर, हाजिर गैर हाजिर। जो मेले में खड़े थे उनकी सुरती में मैं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु उनकी हाजिरी लग गई,
वो हाजिर थे, और जो यहाँ पे खड़े थे वो गैर हाजिर थे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु हम नानक। यहाँ बैठे हैं, हमारा मन बाहर है, गैर हाजिर। हम बाहर बैठे हैं, मन यहाँ हाजिर। बस यही बात है। कोई दुकान पे बैठा है, सुरती उसकी वाहिगुरु में लीन हो गई, सिमरन में। ये जो हम शब्द का जाप कर रहे थे, ये एक रिदम है साथ संगत जी। सारी सृष्टि ना एक रिदम पर चल रही है, सारी सृष्टि, चाहे वो अर्थ घूम रही हो, एवरीथिंग, कुछ भी, हर चीज का एक रिदम है। ये धड़कन चलती है, डॉक्टर नब्ज देखता है, अगर नब्ज रिदम में नहीं है तो कहता है बीमार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर धड़कन फास्ट चले, स्लो चले, एक जैसी ना चले, बीमार है। हर चीज सृष्टि रिदम में है, एक लय में है। ये सिमरन जिसे अपने श्वासों के साथ करना आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बारीकी से समझना बात को साथ संगत जी। गुरु की हजूरी में दास कह रहे हैं, दास ऐसे महापुरुषों की संगत की है जिनके हृदय की धड़कन के साथ सिमरन चलता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिमरन का भाव याद, सुरत, चाहे आप काम कर रहे हो। मैं दुनियावी भाषा में समझाऊं, दुनियावी भाषा आजकल के बच्चे या यंगस्टर्स इसको जल्दी समझ जाएंगे। समझो किसी का किसी से इन्फेचुएशन हो गया, मोह हो गया, किसी लड़की का लड़के से, लड़के का लड़की से। उठते बैठते चलते फिरते उसे वही दिखाई देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक एहसास होता है, ये एहसास अगर गुरु का हो जाए, बस। बुल्ले शाह को किसी ने पूछा था ना कि रब का कैसे पाए, तो बुल्ले शाह ने एक बड़ा सिंपल जवाब दिया था। बुलिया रब दा की पाना, इधर पुटना ते इधर लाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु इस नानक। सुरत को दुनिया से हटा के गुरु के चरणों से जोड़ दो। बस इतना सा करना है, बस इतना सा करना है कहने को इतना सा, पर करता कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कल ही मैं किसी को सुन रहा था, बड़ा प्यारा बोल रहा था। वो कहता है कि सब कुछ बड़ा सिंपल है, सिंपल सी बात है भगवान को कैसे पाना, पर इजी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिंपल है पर इजी नहीं, क्योंकि मोबाइल छोड़ना इजी नहीं है, निंदा छोड़नी इजी नहीं है। सिंपल है, किसी की बुराई नहीं करनी है, पर नहीं छूटती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक तरफ कोई बहुत नाम जपता हो और दूसरी तरफ दूसरों की निंदा करता हो, खाली रह जाएगा, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हमें इसमें रस आता है, निंदा एक रस है, 9 रसों में से एक रस, मुख्य रस है निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु इससे तो नानक। बड़े बड़े महात्मा नहीं छूट पाए, भूल हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जिसने अपने ऊपर मन पे काबू कर लिया, ये सारी बात मन की है, सारी की सारी बात, ये वाणी बात ही मन की करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उठत बैठत सोवत त्याइये, मार्ग चलत हरे हर गाइये। ये अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु उठते नानक। बैठते सोते हुए भी नाम जपा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु जिसे नानक। सोना आ गया, जैसे जीने की कला होती है, मरने की कला होती है, सोने की भी कला होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खाने की कला, हर चीज की कला होती है। जिसे सोना आ गया, उसकी सारी रात सिमरन में बीतती है, चाहे वो सो रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष वचन करते थे। कोई रात को सुखमणि साहब जी का पाठ कर रहा है, करते जा रहा है, एक हो गया, दूसरा शुरू कर दिया, करते करते सो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुबह उठा, अमृत वेले उठा, उसके मुख पर वही पंक्तियां चालू है सुखमणि साहब जी की जो रात को कर रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी चालू है, कहते थे लिख लो, महापुरुष कहते थे लिख लो, कि दरगाह में लिखा गया कि इसने सारी रात सिमरन में व्यतीत की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। जुगतियां हैं, कोई अपना ले, सारी रात सिमरन में व्यतीत हो जाएगी, पर हम कैसे सोते हैं हम सबको पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
घर सुख वसया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। दृढ़ाने का भाव जिसके हृदय में गुरु मंत्र दृढ़ हो गया साध संगत जी, वो बैठते उठते चलते फिरते काम करते उसके हृदय में सिमरन लिव लगी रहती है, लिव जुड़ी रहती है। ये कैसे होता है? भगत नामदेव जी समझाते हैं। भगत त्रिलोचन जी ने भगत नामदेव जी से यही सवाल पूछा कि कैसे चित्त जुड़ा रहे, तो भगत नामदेव जी कहते हैं, श्रवण कीजिए। नामा कहे तिनुच ना, मुख तेरा समा, मुख तेरा समान, हाथ पाव कर काम सब, चेत निरंजन नाल। हाथ पाव कर काम सब, चेत निरंजन नाल। चेत निरंजन नाल, चेत निरंजन नाम। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। संगत राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। एक बार दास, एक बार सारी संगत आंखें बंद कर लो, चित्त जोड़ो, इस राम शब्द से चित्त जोड़ लो और एक बार गाओ प्रेम से। पातशाह, एक्चुअली ये जो हम कीर्तन करते हैं ना, ये पुकार है, ये पुकार है हृदय की। ये वाणी हृदय की पुकार है, इसे गाना नहीं है, इसे पुकारना है। ये अरदास है, बेनती है। पातशाह, ये जिस अवस्था के बारे में हमें बताया जा रहा है वो अवस्था बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। एक बात समझ लेना साध संगत जी, सारी कमाई सारी घालना एक तरफ, गुरु की नजर एक तरफ। कोई हृदय से पुकारे कोई और गुरु नानक ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पुकारो सारे। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। सारी संगत राम। फिर से सारे राम मेरे 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 राम। सारे राम। हाँ राम मेरे राम। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। कह रविदास सबे जग लूटिया। 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 हम तो राम कह छूटिया। हम तो एक राम कह छूटिया। राम मेरे
मेरे राम मेरे राम मेरे राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे, ये अवस्था है। भगत नामदेव जी बड़े प्यारे उदाहरण देते हैं। मन राम नामा बेदिय ले, जैसे कनक कला चित मांडिय ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत त्रिलोचन जी को समझा रहे हैं कि कैसे सुरत जुड़ी रह सकती है काम करते हुए। नामा कह त्रिलोचना मुखते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। कि हाथ पांव से तो काम कर, पर सुरत गुरु के चरणों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु के चरण, गुरु का शब्द, सुरत गुरु के शब्द में जुड़े रहे। पर ये कैसे होता है? भगत त्रिलोचन जी पूछते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि हाथ पांव से काम कर रहे हो, बात कर रहे हो और सुरत जुड़ी रहे? तो नामदेव जी उदाहरण देते हैं। मन राम नामा बेदिय ले, जैसे कनक कला चित मांडिय ले। जैसे सुनारा सोने का काम करता है, टांके लगा रहा होता है सोने के, छोटे छोटे बारीक काम होता है सोनारे का, उसका उदाहरण दिया है। जिस प्रकार सोनारा सोने का काम करते हुए 10 लोगों से बातें कर रहा होता है, आसपास खड़े लोगों से बातें करता रहता है, पर उसका सुरत उस गहने में होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस प्रकार कुछ बालक पतंग उड़ा रहे हो, आपस में बातें करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, पर सुरत डोरी में रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सारे उदाहरण भगत नामदेव जी दे रहे हैं। जिस प्रकार एक माता जिसका छोटा बालक पालने में पड़ा हो, पंघूड़े में पड़ा हो, वो घर के 10 काम करते हुए भी उसके सुरत उस बालक में रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का भाव जिसके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है उसकी सुरत वहां पर रहती है। सिंपल सी बात है। आज तक हमें नाम इंपॉर्टेंट लगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज तक हमने नाम को कहां इंपॉर्टेंट समझा है? किसी ने आज तक अखंड पाठ साहब इसलिए रखाए हैं कि सुरत ऊंची उठ जाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु आज तक किसी ने भी अखंड पाठ साहब इसलिए रखवाए हैं? ज्ञानी जी को कहा है कि अरदास करो कि मेरी सुरत ऊंची उठ जाए, नाम की दात मिल जाए। किसी ने भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी फरमाइश क्या होती है? बच्चा ठीक हो जाए, बच्चा पास हो जाए, कारोबार चल जाए। जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम करवा लेते हैं, वो करते हैं। नाम हमारे लिए मायने ही नहीं रखता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और नाम तुल कछ अवर न होए। ये सत्संग क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं सत्संग? ताकि नाम की कीमत का पता चल जाए इस मन को हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं अमृत वेले नहीं उठा जाता, अमृत वेले नहीं उठा जाता। उनसे कहो कि सुबह 3 बजे 1 करोड़ रुपया मिलना है। कोई पार्टी सामने से कह दे कि सुबह 1 करोड़ रुपया 3 बजे ले लेना, मैं शर्त से कहता हूं वो रात को सोएगा ही नहीं, कि कहीं नींद आ गई तो पैसे हाथ से निकल जाएंगे। अब कैसे जागा जा रहे हैं तुझसे? नाम की कीमत नहीं है। जिस दिन हम इस नाम की कीमत का पता चल गया ना कि 10 करोड़ रुपया देके भी एक रात नहीं मिल सकती। डॉक्टर से कहो जब पेशेंट मर रहा होता है कि जितना मर्जी धन ले ले, कुछ श्वास मिल जाए, वो कहता है ये मेरे हाथ में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। बाबा नानक सिंह जी कहते थे झूठ है ये बात, तू खाली हाथ नहीं आया, तू बेशकीमती श्वास लेकर आया है। बेशकीमती श्वास, एक एक श्वास की कीमत तुझे नहीं पता, पछताएगा आखिर में। जो जपेंगे वो भी पछताएंगे, जो नहीं जपेंगे वो भी पछताएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी ने कहा जो नहीं जपेंगे वो तो पछताएंगे ही जब उन्हें नरक भोगने पड़ेंगे, पर जो जपेंगे वो भी पछताएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि नाम की कीमत इतनी ज्यादा थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने ज्यादा क्यों नहीं जपा? जिस दिन इस मन को नाम की कीमत का पता चल गया वो रात को नहीं सो सकता, एक दिन भी अमृत वेला सोकर नहीं गवा सकता वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हुन वत्ते हर नाम न बीजियो, अगे भूखा क्या खाए। अगर अभी नहीं बीजेगा आगे क्या खाएगा? एक बात तो स्पष्ट हो गई, जो अब खा रहे हैं पहले बीजा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। बाणी कहती है, गुरु की बाणी तीन काल सत है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे सेवक जन माने, कोई माने बस पर तक गुरु निस्तारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई मान ले इस बात को, कोई धनवान है, कोई बहुत अमीर है। बाबा नानक सिंह जी कहते थे मत गलतफहमी में रहना कि बड़ी मेहनत की है इसने, मेहनत की है पर नाम जपने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु पहले नानक। जपा है अब खा रहा है, इसका बीजा हुआ ही ये खा रहा है। कई लोग कहते हैं ना इसे ऐसे ही मिल गया, ऐसे कुछ नहीं मिलता। कोई किसी के लिए कह देता है ये अपनी किस्मत का खा रहा है, हाँ, पर किस्मत क्या है? अपने किए हुए कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेशकीमती लाल है ये श्वास, जिस श्वास के साथ निकला वाहे गुरु वो श्वास की कीमत पड़ गई, और जो श्वास खाली चला गया वो हमने गवा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसकी कीमत को पहचानो। सालसराय जौहरी से गुरु नानक पातशाह ने कहा था तूने बेशकीमती लाल को पहचान लिया, इसकी बेशकीमती लाल है ये, पर तूने एक लाल को नहीं पहचाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सालसराय जौहरी से गुरु नानक पातशाह कहते हैं तूने एक लाल को नहीं पहचाना, वो है श्वासों का लाल। सुन सालस तू जौहरी अपना लाल पछाण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो बेशकीमती लाल है, ऐसे हजारों लाल देखकर भी एक श्वास रूपी लाल नहीं खरीदा जा सकता। जिसे इस बात के पता चल गया ना साध संगत जी, वो फिर ज्यादा से ज्यादा समय नाम जपने में बिताता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस नाम की कीमत को पहचानो। ये नाम तब दृढ़ होगा, सिंपल सी बात है, हमारी ये इंसान की एक फितरत है, एक फितरत है। जिस चीज में उसे लाभ दिखाई देता है वो करता है, सिंपल सी बात है। जिस चीज में उसे प्रॉफिट दिखाई देगा वो काम करेगा, हर आदमी करेगा। मैं आपसे कहूं यहां पर यह धरती को खोदो, कोई नहीं खोदेगा। अब मैं आपके सामने यहां पर धरती खोदकर 10 किलो सोना दबा दूं और फिर ऊपर से मट्टी डाल के कहूं खोदो, हाथों से भी खोदेंगे सब। जो खोदेगा उसे 10 किलो सोना मिलेगा, क्योंकि हमें अभी पता चल गया यहां पर कुछ है। बस इस बात को समझो, जिस दिन हमें पता चल गया ये नाम क्या है, जिस दिन पता चल गया ना साध संगत जी, बहुत पछताओगे। ये जो सोकर सारी रात गवा देते हो ना अमृत वेला छोड़कर, फिर नहीं गवा पाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी त्रिलोचन को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार बालक पंघूड़े में पड़ा हो, माता 10 काम घर के करती है पर उसकी सुरती उस बालक में रहती है, इस प्रकार नाम में सुरती जोड़ ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर ये तब हो सकता है, कैसे हो सकता है? अब पता चल गया हमें, अब ये हो कैसे? श्रवण कीजिए इसकी जुक्ति। देखिए बाबा नंद सिंह जी के वचन है और गुरु नानक पातशाह का ये वचन जन्म साखी में लिखे हुए हैं कि ऋषि मुनि सिद्ध ना पहाड़ों की कंदरों में कई 100 साल बैठते हैं, श्वास ऊपर चढ़ा लेते हैं, 200 300 साल तक भक्ति करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना इस बात को
कि ऋषि मुनि पहाड़ों के कंदरों में बैठकर तप करते हैं कई कई 100 साल। गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे, हो सकता है वो खाली रह जाए, हो सकता है वो खाली रह जाए इतना तप करने के बाद भी, पर कहते हैं कोई आदमी अमृत वेला उठ के अमृत वेला संभाल ले, गृहस्थी में भी, गृहस्थी में रहते हुए अमृत वेला उठ के नाम जप ले, वो खाली नहीं रह सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सारी दात, ये जो जिस बारे में अभी बात हुई है, इसके बारे में वाणी क्या कहती है, श्रवण कीजिए। चौथे पहरे सभा के चौथे पहरे सभा के सुरते उपजे चाओ, सुरतिया उपजे चाओ, तिना दरियावा स्यो दोस्ती, मन मुख सच्चा नाम, तिना दरियावा स्यो दोस्ती, मन मुख सच्चा नाम। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चौथे पहरे सभा के सुरतियां उपजे चाहो, तिना दरियावा सो दोस्ती, मन मुख सच्चा नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चौथे पहरे, यहां पर रात के 4 पहरों की बात की गई है। 8 पहर होते हैं दिन के, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के। पहला पहर शाम का 6 से 9, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर, चौथे पहर 3 से 6। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर चौथे पहरे की बात करके गुरु साहब जी हमें समझाते हैं, चौथे पहरे सभा के सुरतियां उपजय चाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि जो रात के चौथे पहर भाव अमृत वेले 3 से 6 बजे उठकर जिनके सुरत में चाव रहता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने लोग अमृत वेले उठते हैं, पर जितने उठते हैं, मैं जानता हूँ पाकिस्तान से संगत आई है, वो सब उठते हैं अमृत वेले। यहाँ के भी कुछ उठते होंगे, उनसे पूछ कर देखो, चाव रहता है, चाव कि कब अमृत वेला होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन्होंने अमृत पिया है अमृत वेले का, ये वही बता सकते हैं, ये उनकी अवस्था है। चौथे पहरे सभा के सुरतियां उपजे चाओ, सुरत को चाव होती है कि मैं प्रभु के चरणों से जुड़ूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वही रस आएगा, वही अमृत बरसेगा। चौथे पहरे सभा के सुरतियां उपजे चाओ, तिन्ना दरियावा से दोस्ती। यहां पर दरियाओ पानी के दरिया को नहीं कहा है, यहां पर दरियाओ कहा है जिन हृदयों में प्रवाह नाम का शुरू हो चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन हृदयों में, जिनको गुरु की कृपा हो चुकी है, जिनके भीतर ये नाम, जिस अवस्था की बात कर रहे हैं दास, जिन्हें यह अवस्था मिल चुकी है कि उठते बैठते सोते जागते उनके अंदर ये प्रवाह चलता रहता है नाम का। तिन्ना दरियावा से दोस्ती, दरियाव कौन सा? सुरत का दरियाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस हृदय में नाम का प्रवाह चलता रहता है, जो गुरसिक होते हैं, जो तांगी होते हैं, जो इस
चीज को पाने के अभिलाषी होते हैं, वो उनसे दोस्ती करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नामदेव जी त्रिलोचन को समझा रहे हैं कि कैसे प्रभु को पाना है। बात को समझना। त्रिलोचन कौन थे? नामदेव जी कौन थे? त्रिलोचन जी नामदेव जी के मित्र थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नामदेव जी को प्राप्ति हो गई पर त्रिलोचन जी को नहीं हुई। तो त्रिलोचन जी बार बार उनसे रास्ता पूछते, मित्रता में अभी दोस्ती किससे की है? जिसने पाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहां पर छोटी सी बात बीच में आती है। कहने को तो बहुत मित्र होते हैं कईयों के, पर वाणी कहती है कोई भी सच्चा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ओए जीवन दे विछड़े, आज तेरे पास धन है, तेरे मित्र हैं। अगर तेरे पास आज तकलीफ आ गई, जीते जी तुझे छोड़ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक तुझसे उन्हें कुछ मिल रहा है तब तक तेरे मित्र हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मिलना बंद हो गया, मित्र शत्रु बन जाएंगे। ये वाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच कड़वा होता है पर सच है, इसलिए वाणी कहती है नानक कच्चड़ियां सो तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ओए जीवन दे विछड़े, ओए मोया ना जाए छोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तेरे दुनियावी मित्र तुझे जीते जी छोड़ जाएंगे, पर अगर तूने किसी संत से मित्रता कर ली, संत किसी बाणे का नाम नहीं है, सफेद कपड़ों का नाम नहीं है, चोलों का नाम नहीं, संत मन की अवस्था का नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत उस अवस्था का नाम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। उठत बैठत सोवत त्याई है, मार्ग चलत हरिहर गाई है। कोई जीन टी शर्ट में बैठा हुआ, शर्ट पैंट में बैठा हुआ भी संत हो सकता है, क्योंकि संत मन की अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक कच्चड़े आंसियों तोड़। कच्चड़े कौन? दुनियावी मित्र जो नाम नहीं जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ढूंढ सज्जन संत पक्कियां। संत कौन? जिनके भीतर नाम का प्रवाह शुरू हो चुका है, उनसे दोस्ती रख। क्यों? ओए जीवन दे विछड़े, ये दुनियावी मित्र जीते जी तुझे छोड़ जाएंगे, पर वो जो मित्र है नाम जपने वाले, मरने के बाद में भी दरगाह में तेरी बाह पकड़ लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ओए जीवन दे विछड़े, ओए मोया ना जाई छोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चौथे पैरे सभा के सुरतियां उपजय चाओ, तिनिया दरिया में सो दोस्ती, मन मुख सच्चा नाओ। इनसे मित्रता करके क्या होगा? वाणी समझा रही है, रास्ता बता रही है कि कैसे 8 पैर तेरी सुरत जुड़ी रहे। जब तू संतों से मित्रता करेगा जिनके भीतर नदी का प्रवाह चल रहा है, नाम का, नाम की नदी का, तो तेरे मन में भी और तेरे मुख में भी सच्चा नाम आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन मुख सच्चा ना हो, तेरे मन के भीतर भी नाम शुरू हो जाएगा, तेरे मुख में भी राम वाहिगुरु रहेगा, अगर तू नाम जपने वालों से मित्रता करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर वो कौन है जो नाम जपते हैं? चौथे पैरे सभा के जो अमृत वेले उठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनसे मित्रता करो जो अमृत वेले उठते हैं। अरदास खत्म होती है, आखिर में हम क्या कहते हैं? से ही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे। मांगते हैं रोज सारी अरदास करके कि पातशाह ऐसे लोगों से मत मिला देना जिन्हें मिलके तेरा नाम भूल जाऊं, शराबी कबाबी की दोस्ती मत करा देना, जो गलत रास्ते पे ले जाए उनसे मित्रता करा जो तेरे दर पे ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिन्हें मिलकर तेरा नाम चितावे। ये है तरीका अगर नाम से जुड़ना है, 8 पैर सुरत को जोड़ना है। कई लोगों को यह भी गलत फहमी रहती है, बहुत लोगों की रहती है कि अगर हमने अमृत वेला संभाला, ध्यान देना साथ में, कि अगर हमने अमृत वेले उठे, अमृत वेला संभाला, पूरी रात जागे तो बिजनेस में थोड़ा लेट पहुंचेंगे, दुकान थोड़ी लेट खुलेगी, या काम पर लेट जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अक्सर होता है, मुझसे कई लोग सवाल कहते हैं कि मेरा बेटा अब
पहले 10 बजे दुकान खोलता था, जब से अमृत वाला संभाला 11 साढ़े 11 बजे, कई बार 12 बजे आता है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, आपके मन में भी ये बात होगी, हर एक के मन में होती है। मैं अगर कुछ कहूं तो हो सकता है गलत हो, वाणी क्या कहती है वो सुन लीजिए। हर धन अमृत विनय वत का विजया, हर धन अमृत विनय वत का विजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कह रही है, गुरु की वाणी क्या, हर धन अमृत वेले वत का बीजया। जो लोग अमृत वेले उठ के नाम का धन बो देते हैं, भाव नाम से अपनी सुरत जोड़ते हैं, नाम जपते हैं, वो चाहे जितना मर्जी खा लें, जितना मर्जी खर्च कर लें, उन्हें किसी चीज की, किसी वस्तु की कमी नहीं आ सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। 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 कितनी बड़ी बात है साथ संगत जी, और इसके इतने प्रमाण हैं, आप करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। मेरा एक खास मित्र है बॉम्बे में, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, पुल बनते हैं, हाईवे बनते हैं या फ्लाईओवर्स बनते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर है बड़े, गवर्नमेंट से ठेके लेने होते हैं। पहले सारे गलत काम करते थे साथ संगत जी, जितने भी गलत काम होते कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए करने पड़ते होंगे, रिश्वत देना, गलत जगहों पे जाना, जो भी करना पड़ता है ऑफिसर्स को, मिनिस्टर्स को खुश करने के लिए वो सारे काम करते थे ताकि कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दो भाई, अभी उनमें से एक अमृत वेले आने लगा, एक अमृत वेले आने लगा, तो दूसरा बड़ा भाई मुझसे झगड़ा करने आ गया। ध्यान देना साथ संगत जी, गुरु साहब जी के हजूरी में दास ये बात बता रहा है। बड़ा भाई झगड़ा करने आ गया, जब से इसने अमृत वेला संभाला है, ये दोपहर को 2 बजे जाता है, पहले 10 बजे ऑफिस पहुंच जाता था, अब पूरी रात जागता है, सुबह भी सेवा करता है, गरीबों को भोजन खिलाने चला जाता है, 9 बजे सोता है, 1 बजे उठता है, 2 बजे ऑफिस में आता है। पर कहता है हैरानी इस बात की है, वो खुद कहता है, बड़ा भाई खुद कहता है पहले 20-25 करोड़ के ऑर्डर भी लेने होते थे ना, तो कईयों को रिश्वत, कई कुछ करना पड़ता था, कई दिन जाते थे। अब जब से इसने अमृत वेला संभाला है, 100 करोड़ 200 करोड़ के ऑर्डर्स मिल रहे हैं बिना रिश्वत खिलाए, आकर देकर जाते हैं लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते मैं डांटू तो इसको डांटू कैसे, 2 बजे जा रहा है पर बिजनेस तो बड़ा है, पहले 10 बजे ऑफिस खोलता था, अब 2 बजे खोलता है, ये कैसे ना हो। वाणी कह रही है, भगत खाए खर्च रहे निखुट्टे नाही, जो अमृत लौट के नाम जपते हैं। देखिए साथ संगत जी, हमारी गलत फहमी है, मेहनत करनी है। बाबा नानक सिंह जी कहते 10-9 की कीर्त मेहनत हो। मैं ये नहीं कहता आलसी होकर घर में बैठ जाओ, मेहनत करनी है, पर कोई ये समझे कि मेरी मेहनत से ही मैं कमा रहा हूं। वाणी कहती है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेहनत तो रोड पर मजदूर करते हैं, जो पत्थर तोड़ते हैं, उन्हें क्या मिलता है। गुरु नानक पाशा से भाई मर्दाना ने यह सवाल पूछा था। भाई गुरु नानक पाशा, मर्दाना जी बैठे हैं पेड़ के नीचे जंगल में, भाई बालाजी भी साथ में, एक पालकी आ रही है, पालकी आ रही है, मजदूरों ने उसे उठाया हुआ है, पसीने से लथपथ, गर्मी का दिन है, पालकी में सेठ बैठा हुआ है। पालकी जब पास में से गुजरी तो अंदर से आवाज आई पालकी से कि मैं बैठे बैठे थक गया हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मैं बैठे बैठे थक गया हूं, पालकी रोक दो। पालकी में से सेठ को उठाकर बाहर निकाला गया। उस सेठ जी को पेड़ के नीचे बिठाया गया, चादर बिछाकर। 2 मजदूर पंखा करने लगे
और दो जो उन्होंने पालकी उठाई थी पानी लेने चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो थके मजदूर हैं चल चल के, उठाया इन्होंने, थक कौन गया है? सेठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी ये सब देखते हैं, कहते पातशाह भगवान एक है कि दो है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, मर्दानिया तुझे तो पता है निरंकार एक ही है। कहने लगा नहीं, मैं नहीं मानता, इस सेठ के भगवान कोई और लगते हैं और मजदूरों के कोई और। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेचारे उठा के पालकी मजदूर लाए हैं, पसीने से लथपथ हैं, पर इन्हें फिर भी 1 मिनट का आराम नहीं, फिर पंखा करना पड़ रहा है। 2 मजदूर पानी लेने गए, सेठ पालकी में बैठा बैठा थक गया, इसका भगवान और इसका एक नहीं हो सकता। तो गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, बेट समझ बात को, जो हमारे लिए बहुत कीमती है। वाणी भी ये कहती है, हुन ध्यान से सुनेगा, एक निहाली पैसवन एक ऊपर रहन खड़े। पुराने जमाने में ना लाइट वाले पंखे नहीं होते थे, कपड़े के बड़े बड़े पंखे होते थे। लोगों ने शायद किसी ने देखे, नौकर रात को खड़े होकर वो उसको हिलाते रहते थे रस्सी को, ताकि जो अमीर आदमी है वो सोया रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह उसका उदाहरण देकर समझा रहे हैं। एक निहाली पैसवन एक ऊपर रहन खड़े, एक मखमली बिस्तरों पर सोया हुआ है, एक बेचारा उसके ऊपर खड़ा होकर पूरी रात जाकर पंखा कर रहा है। दोनों में अंतर क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुद ही सवाल पूछते हैं गुरु नानक पातशाह, खुद ही जवाब देते हैं, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे। उस सेठ ने नाम जपा है, इन मजदूरों ने नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। तिना सवारे नानका जिनको नदर करे, जिसके ऊपर उसकी नदर है वो राजाओं में राजा है। और नदर है उसके क्या, उसका अभी नदर हो जाए, नदर है या नदर हो रही है ये कैसे पता चले? वाणी कहती है, नदर करे ता सिमरिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जिस दिन तूने सिमरन करना शुरू कर दिया, समझ ले गुरु नानक की नदर हो गई। जिस दिन तुझे अमृत वेला मिल गया, समझ ले गुरु नानक की नदर होगी। अब तुझे कुछ देना चाहता है वो, इसलिए उसने तुझे सिमरन दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब हम ये सोचें कि हम अपनी मेहनत से खा रहे हैं, मेहनत करनी है, पर वड्याई गुरु नानक की है, उसकी नदर है तो रुतबे बख्शे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तिना दरियावा सो दोस्ती, उनकी दोस्ती गुरुमुखों से है, नाम जपने वालों से है। अगर कुछ पाना है, अगर सुरत को ऊपर उठाना है, तो मित्रता नाम जपने वालों से करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 आओ 2 पंक्तियां पढ़े, फिर छोटी सी एक बात समझकर कि समझो, कई लोगों के मन में यह भी डाउट रहता है कि जब सुरत जुड़ जाती है उससे तो काम कैसे होते हैं फिर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोचने की बात है ना, क्योंकि हम बचपन से एक चीज सुनते आए कि ध्यान से काम कर, ध्यान से कर, तो हमें यह सिखाया गया जो भी काम करना है ध्यान उसमें रखना है। पर वाणी की पंक्तियां बड़ी स्पष्टता से समझाती हैं। संत ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले वचन किया करते थे, ये पंक्तियां है ना, सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। अब इसका भाव क्या है? सतगुरु की सेवा उसी की सफल है, सेवा की हुई जो चित लगा के करे। भाव अगर बर्तन धो रहा है तो चित लगा के बर्तन धोए, झाड़ू मार रहे तो चित लगा के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाथ पांव कर काम सब चित निरंजन नाल। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, अगर लंगर साहब में कोई लंगर बना रहा है और बातें कर रहा है तो वो लंगर नहीं बना रहा, वो सेवा नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर घर में भी कोई सब्जी काट रहा है, गुरुद्वारे में नहीं घर में भी, पर साथ में वाहिगुरु 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 कर रहा है, तो वो सेवा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस काम के साथ नाम शामिल हो गया वो सेवा है, और जिस सेवा से भी नाम निकल गया वो सेवा नहीं, काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सेवा की मूल शर्त है, मूल। अगर चित्त नाम में है, आप लंगर साहब गुरुद्वारे में चले जाओ, हजूर साहब में, वहां का लंगर खाओ, दाल रोटी सादी,
5 स्टार होटल का खाना एक तरफ रह जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो उसमें स्वाद है क्यों है? वहां पर सब्जी काटते वक्त, दाल चुनते वक्त, चावल चुनते वक्त, गेहूं चुनते वक्त, हर काम करते वक्त साथ में वाहिगुरु सिमरन संगत करती है, वहां पे करवाया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी बात नाम पर आकर खत्म होती है। सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़। जहां नाम नहीं वहां कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मत कोई अभिमान करना कि मैं बहुत धनवान हूं। अगर नाम नहीं जपा, अमृत वेला नहीं संभाला, तो ये धन रहेगा नहीं। आप थोड़ी देर बैठ के ना विचार किया करो। असल में कोई विचार करता नहीं। बंदे खोज दिल हर रोज, वाणी कहती है रोज बैठकर विचार कर। अकेले बैठ और विचार कर। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी में आवे। फिर तो कभी परेशानी में नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार किया करो, बैठकर विचार किया करो। अपने पीछे देख लिया करो कि हमारे पहले हम क्या थे, आज क्या है। हमारे जो पुरख थे वो धनवान थे कि गरीब थे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप नोट करो कि जो धनवान थे वो गरीब हो गए, जो गरीब थे वो धनवान हो गए। ये एक जैसा ज्यादा देर नहीं चलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसकी वजह यह है तपो राज और राजो नरक। जिसके पास धन आ जाता है वो गलत काम अपने आप करने लग जाता है। पर जिसने धन होते हुए भी नाम को संभाल लिया, चरण मेरा उनके चरणों में सर झुकता है जब मैं देखता हूं ना कोई बहुत धनवान है पर साथ में अमृत वेला भी है। मैं कहता हूं ये है राज जोगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इनकी बात की गई है। भगत वड्डा राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक। एक कड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक ही राजा की उस्तुत की गई है वाणी में, वो है राजा जनक, क्योंकि राजा होते हुए भी वो जोगी था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस नाम को पकड़ो और ये गलतफहमी मन से निकाल दो कि नाम जपेंगे, ये अवस्था मिल गई, सुरत जुड़ गई तो नुकसान हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जिसकी सुरत में गुरु नानक आ गया, जिसकी सुरत में वाहिगुरु आ गया, नाम आ गया, राम आ गया, जिसकी सुरत में वो आ गया, उसका नुकसान कैसे दे नहीं हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। इसकी कई प्रमाण है इतिहास में, कई। बाबा नंद सिंह जी वो अपने जीवन में घटना सुनाया करते थे। राजमिस्त्री थे बाबा नंद सिंह जी, लकड़ी का काम करते हैं ना, कारपेंटर वो थे। जब उम्र थोड़ी बड़ी हुई, 13-14 साल के हुए, तो बड़े भाई ले गए अपने साथ काम करने के लिए। तो उन्होंने एक शर्त रखी, जिसके पास काम करने लगे, ध्यान से समझना कितनी गहरी बात है। वो कहने लगा मैं 1 रुपया दिन का दूंगा, दिहाड़ी उस समय की। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे नहीं, मैं 12 ने लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं 12 ने लूंगा, काम 2 घंटे ज्यादा करके जाऊंगा, 1.25 रुपए का काम करके जाऊंगा। पर मेरी एक ही शर्त है कि जब मैं काम कर रहा हूं, मुझे जो समझाना है काम शुरू होने से पहले समझा दो। एक बार मैं काम शुरू कर दूं तो मुझसे कोई बात ना करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? हाथ पांव कर काम सब चित निरंजन नाथ। चित जोड़ के रखते थे गुरु नानक के चरणों में। ये शर्त होती थी। बाबा नंद सिंह जी कहते हम हर जगह शर्त रख लेते थे, इस प्रकार काम करेंगे। तो लोग खुश थे कि दिहाड़ी कम ले रहा है, काम ज्यादा कर रहा है, तो काम मिलता था। एक जगह काम किया उस जमाने में, तो जो किसी का बंगला बन रहा था, तो जो शतीर होते हैं, जिसे आजकल क्या कहते हैं, चौगाठ, वो गलत बन गई। सागवान की लकड़ी की चौगाठ बड़ी थी, वो गलत बन गई, साइज छोटा बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो वो कहने लगे अब आप भर के दो। उसके बड़े भाई से झगड़ा करने लगे बाबा नंद सिंह जी के बड़े भाई से कि आप भर के दो, 100 रुपए का नुकसान हो गया है हमारा, आप भर के दो। आपके छोटे भाई ने बनाया है, छोटा बना दिया है। अब कैसे गलत हो गया था? क्योंकि सुरत निरंकार के चरणों से जुड़ जाती थी, माप का ध्यान नहीं रहा,
बात बिगड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अब नानक। जिसके सुरत में जुड़े हुए थे, जिसकी सुरत जिस चरणों में जुड़ी हुई थी, वो नुकसान कैसे होने देगी। बाबा अनंत सिंह जी ने अरदास की। जब पता चला कि 100 रुपए का दंड भरना पड़ेगा, 100 रुपए है ही नहीं, तो अरदास की गुरु नानक के चरणों में, पातशाह तू तरस कर, तेरी याद में भूल हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगले दिन जब वो शतीर वहां पर लगाए गए दिखाने के लिए कि गलत है साइज, तो शतीर बिल्कुल फिट बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये शतीर जो छोटे थे सबने नापे थे, पर जब बाबा अनंत सिंह जी ने आके वापिस से रखे तो उसी साइज के हो गए जो चाहिए थे। उस दिन से बाबा अनंत सिंह जी ने काम छोड़ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि जिसने मेरा काम किया है अब मैं उसका काम करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे कथा का, सारे कीर्तन का एक ही भाव है साथ संगत जी, नाम जपो। और जुगती ये है कि अमृत वेले उठ के जपो। गुरु नानक पातशाह के वचन जन्म साखी में लिखे हुए हैं कि कोई दिन के समय 10,000 बार वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले, कोई दिन के समय 10,000 बार मूल मंत्र कर ले। 10,000 बार जपजी साहिब जी का पाठ कोई कर ही नहीं सकता, पर अगर कोई कर ले एक तरफ, पर अमृत वेले एक बार कर ले एक तरफ, इतना फल है अमृत वेले उठ के नाम जपने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आपको कोई जॉब दे कि दिन के समय 10,000 ले ले महीने का, और रात को आजा 10 लाख ले ले, कौन सा जॉब करोगे आप? हर आदमी रात का ही जॉब करेगा। क्यों नहीं समझते हम इस बात को? ये मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी वाणी में गुरु नानक पातशाह ने केवल 1430 अंगों में दिया ही दिया है। एक चीज मांगी है सिख से, अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साचा साहिब साच नाय पाख्या पाओ अपार, आखे मंगे दे दे, तू मांग तुझे क्या चाहिए, आखे मंगे दे दे, दात करे दातार, फेर के आगे रखिए जित दिसे दरबार। मुंह के बोलो न बोलिए जित सुन तरे प्यार। हम क्या गुरु से प्यार करेंगे? गुरु नानक पातशाह कहते तू अमृत वेला उठ, मैं तुझे प्यार करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मोह के बोलन बोलिए जिस सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच ना वड़ियाई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवें जानिए सब आपे सचार। संभाल लो अमृत वेला। हाथ जोड़कर बेनती है जितनी संगत यहां बैठी है, अमृत वेला संभालो। अगर इस अवस्था को जो सुना है कि उठते बैठते सोते जागते, मैं इसको एक्सप्लेन चाहकर भी पूरी तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि यह अवस्था गूंगे की मठियाई है। जिसे मिली है वो बोलकर नहीं बता सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर इतना मैं गुरु साहिब जी की हजूरी में 100% कह सकता हूं आपसे, जिस दिन ये अवस्था हो गई ना, आप किसी से बातें भी कर रहे हो, बातें भी सुरत नाम में जुड़ी रहती है, एक लिव जुड़ी रहती है अलग से। इस बात को समझो। ये अगर अवस्था मिल गई, सारे दुख खत्म। दुख खत्म इसका मतलब ये नहीं दुख आते नहीं, फील होने बंद हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डॉक्टर ऑपरेशन करके सारा शरीर काट देता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, सुन कर देता है। ये मन नाम सिमरन से ये मन सुन हो जाता है। दुख आएंगे जरूर, ऐसा हो नहीं सकता दुख ना आए। ये शरीर मिला, दुख सुख आते रहेंगे, पर फील होने बंद हो जाते, महसूस नहीं होता कि दुख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। लोग शोक मनाने आएंगे आपके पास, आप अंदर ही अंदर मुस्कुराओगे, किस बात का शोक मना रहे हैं? दुख है कहां? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मन की अवस्था है। इस मन की अवस्था को पाना है तो अमृत वेला संभालो। बाबा अनंत सिंह जी के वचन, अगर दिन के समय राजा बनकर जीना है, अगर दिन के समय राजा बनकर जीना चाहता है, अमृत वेले के गुरु नानक के आगे भिखारी बन जाया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितनी भी संगत यहां बैठी है, हाथ खड़े करके बताइए कितने लोग अमृत वेले उठते हैं? कितने कम, कितने कम। 4-5 हाथ ही उठे। आप में से कोई भी नहीं उठता अमृत वेले? हाथ पूरा उठाइए, पता चले। सोचो कहां खड़े हैं हम,
कहाँ खड़े हैं? खन्ने वाले महापुरुष भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी, वो वचन किया करते थे कि कमरे में बैठकर एक बार गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप अंदाजा लगाओ 100 गिनने में 1-2 मिनट लग जाएंगे, 1000 गिनने में, 10,000 गिनने में घंटे लग सकते हैं, लाख गिनने में, और अगर 84 लाख गिनने में दिन लग सकते हैं। जिस 84 लाख को गिनना भी मुश्किल है, अगर अमृत वेला नहीं संभाला, ये महापुरुषों के वचन है, तो वो 84 लाख जोनियां भुगतने की पड़ जाएंगे। और एक एक जोने की उम्र, ये 84 लाख जोनियां भुगतने में 4 युग लग जाते हैं। आप ये समझ लो 4 युग बिताने के बाद ये शरीर मिला है हमें। और ये शरीर इसलिए नहीं मिला कि एक मॉल, एक दुकान है तो 10 दुकानें बनानी है। हमें ऐसा लगता है हमें इसलिए मिला है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, सच में ऐसा लगता है, कई लोगों को पक्का गारंटी है कि वो पैसे को साथ में लेके जाएंगे, ऊपर कोई बैंक है। ऐसे कमाते देखा है मैंने दिन रात पागलों की तरह। वाणी क्या कहती है? पई परापत मानुख देहुरिया। तुझे ये मनुष्य देही मिली क्यों है? गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। यही तेरे पास मौका है, लास्ट चांस। ये सांप बिच्छू पेड़ ये सब बनकर हम यहां पहुंचे। वाणी कहती है कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया। ये तेरी बरिया है। पई परापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज कोई भी काम तेरे किते ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम जपने के लिए कहा है। और हम केवल नाम छोड़कर बाकी सब कर रहे हैं, किसी का हाथ नहीं उठा। जिसने अमृत वेला इस जन्म में नहीं संभाला, मैं गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है। ये मत कहना भाई साहब जी यहां पर हम पे नाराज होके गए या हमें अपशब्द बोल के गए हैं। वाणी कह रही है सबको नरकों में जाना पड़ेगा। वाणी कह रही है 84 लाख जूने क्या है? नरक है। नरक यही तो है। अभी कुत्ता है बाहर, अपनी मर्जी से ना खा सकता है ना सो सकता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। मालिक जो चाहेगा वो करेगा। ये जोनियां हैं, ये तैयार खड़ी है हमारे लिए। अगर अमृत वेला नहीं संभाला तो शरीर के आखिरी पायदान में खड़े हैं। अगर अमृत वेला संभाल लिया, नाम जप लिया, तो गुरु नानक की प्राप्ति है। और अगर छूट गए इस पायदान से तो 84 लाख जोनियां खड़ी हैं। हाथ जोड़कर बेनती है, इस यहां पे रह रहे हो, ऐसे देश में, इतना सुंदर देश, इतना दुबई में रह रहे हो आप लोग, इतनी शांति यहां पर, टाइम टेबल ही सब कुछ होता है। अमृत वेला संभालना कितना आसान है। हम जहां से आए बॉम्बे से, रात को 1 बजे दुकानें बंद होती है। मेरी अपनी बेकरी केक शॉप से 1-1:30 बजे बंद होती है रात को। उसके बाद भी अमृत वेले संगत 3 बजे हजारों की तादाद में पहुंच सकती है। अगर तो हम क्यों नहीं उठ सकते? बस इसकी कीमत को समझो, ये नाम की कीमत को पहचान लो। अगर इस वक्त ये बाजी हार गए, छूट गए यहां से, तो तरस ही आएगा अपने आप पे और कुछ नहीं। और वाणी कहती है तिन्ना मिलन कुआओ, कि जिनकी आंखों में अमृत वेले नींद होती है, सोए होते हैं जो बिस्तर पर, उनके किस्मत में आगे रोना ही रोना लिखा है। मन को समझाओ कि पातशाह जितना देर सोकर बीत गई, आज से मैं अमृत वेले नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगी। अमृत वेले रात को 12 बजे से शुरू हो जाता है। बड़े ध्यान से छोटे छोटे पॉइंट्स है, क्योंकि मैं यहां पर थोड़े दिनों के लिए हूं, मैं चाहता हूं सब कुछ आपको पता चल जाए। अमृत वेले रात को 12 बजे से शुरू होता है। महापुरुष जितने भी होते हैं नाम जपने वाले 12 बजे स्नान करके बैठ जाते हैं, पर गृहस्थियों के लिए 3 से 6 का समय गुरु नानक पातशाह ने कहा है। गुरु अमरदास जी, और भी आपको छोटी जुगती बता देता है दास। गुरु अमरदास जी के पास सिख इकट्ठे होके आ गए कि पातशाह आप कहते हो कि श्वास सिमरन होना चाहिए, बंदगी होनी चाहिए, तो पार उतारा होगा जिस अवस्था की आज हमने बात की है। पर हमारी ये अवस्था नहीं बनती। हम दुकान चलाते हैं, बच्चों में घर गृहस्थी संभालते, कभी दुख है कभी सुख है, हमारी ये अवस्था बन नहीं पाती। तो क्या हम डूब जाएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भव सागर से पार नहीं होंगे। तो गुरु अमरदास जी ने यहां पर हम जैसे
आलसियों के लिए छूट दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कम से कम इस वचन को मान लो। गुरु अमरदास जी के कहने लगे, जब नाव पानी में चलती है, छोटी नाव आपने कभी पानी में चलती देखी हो, तो चाहे सारी की सारी पानी में डूबी हो, केवल 4 उंगली बाहर हो तो नदी पार कर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाव पानी में चलती हो, नदी में केवल 4 उंगली बाहर हो, पूरी अंदर डूबी हो, तो नाव नदी को पार कर जाती है। गुरु अमरदास जी ने वचन किए, इसी प्रकार चाहे घर गृहस्थी के जीवन में पूरे डूबे हो, पूरा दिन रात समय नहीं नाम जपने का, पर वो कोई 4 घड़ियां अमृत वेले की संभाल लो। गुरु अमरदास जी के वचन, 4 घड़ियां केवल। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 4 घड़ियां हो गई तकरीबन 1.5 घंटे से थोड़ा सा ऊपर समय। गुरु अमरदास जी के वचन, ये 4 घड़ियां कोई अमृत वेले संभाल ले, वो भवसागर से पार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कम से कम 1.5 घंटा गुरु को दे दो अमृत वेले। अगर रात को काम से लेट आते हो, पता है सुबह नहीं उठा जाना, तो 12 बजे के बाद स्नान करके बैठ जाओ, अमृत वेला नित्यनेम करके सो जाओ, वो भी आपका अमृत वेला है। चाहे रात को संभाल लो, चाहे सुबह संभाल लो, अमृत वेला संभाल लो। हाथ जोड़कर बेनती है दास की। मैं यहां पर आ ही नहीं रहा था, मैं फॉरेन में जाता ही नहीं, मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मैं एक बार साउथ अफ्रीका गया था, तो वहां पर संगत अमृत वेले, संगत की छोड़ो प्रबंधक ही अमृत वेला कराने को तैयार नहीं थे। तो मैंने कहा मेरी तो बस टिकट कल की कर दो, मैंने यहां रहना ही नहीं। अगर अमृत वेले नहीं उठना है किसी ने, तो मुझे बुलाया क्यों? तो बड़ा डांट के मैंने वहां पर अमृत वेला शुरू करवाया था। उसके बाद में फिर कई सालों तक बाहर गया ही नहीं, पर यहां पर आया हूं इसी उम्मीद से कि आप लोग अमृत वेले उठोगे, नाम जपोगे। अब गुरु साहब जी की हजूरी में सारी संगत देखना, गुरु साहब जी की हजूरी में हाथ खड़े करके ये प्रण करो कि हम पूरी कोशिश जरूर करेंगे अमृत वेले उठने की। जकारा बुलाओ सारी संगत। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बहुत खुशी हुई मुझे, सबने हाथ खड़े किए ना, जो ये छोटी बात नहीं है। चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेते हैं। पातशाह कहते हैं तू एक कदम बढ़ा, मैं करोड़ कदम बढ़ाकर तुझे लेने आऊंगा। जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं श्रद्धा से, गुरु नानक मेहर करे, उन्हें बांह पकड़कर सुबह उठाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रात को अरदास करके सोया करो, थोड़ा जल्दी सो जाया करो और अरदास करके सोया करो। बाबा नंद सिंह जी के वचन है कि रात को कीर्तन 16 का पाठ हो जाए, उसके बाद एक श्री जपजी साहब जी का पाठ कर लिया करो, तकिए की तरफ मुंह करके, और अरदास किया करो, हे गुरु नानक पातशाह, ये मेरी बेटा है, एक जपजी साहब जी का पाठ तरस कर अमृत वेले उठा देना, आलस ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते थे जो सिख मन से अरदास करके सोता है ना, खाली अरदास नहीं, एक जपजी साहब जी का पाठ की बेटा देखकर, तो कहते थे गुरु नानक पातशाह हो नहीं सकता कि उसे अमृत वेले सोने दें, वहां पकड़ कर उठा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, मेहर करे, हम अमृत वेला संभाल लें, वो हमें तरस करके, तो उसके दोनों हाथ हमारे सर पे आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरा कर्म धर्म तेरे हाथ है। ये तो हम गुरु नानक की बात कर रहे हैं, गुरु नानक के प्यारों का क्या कहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो इबादत भक्ति नाम की बात है ना, यहाँ पर धर्म की कहीं बात ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई ये सोचे कि मैं सिख हूं तो ऊंचा, कोई ये सोचे कि मैं हिंदू हूं तो ऊंचा, मुसलमान हूं तो ऊंचा, जो नाम जपे वो ऊंचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो जीवन संभाले वो ऊंचा, जो कैरेक्टर संभाले वो ऊंचा। यहाँ पे धर्म का कोई मतलब नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब गुजर रहे हैं, कहीं से गुजर रहे हैं हजरत मोहम्मद साहब, प्यास लगी, एक घर का दरवाजा खटखटाया।
एक औरत ने दरवाज़ा खोला, एक बीबी ने दरवाज़ा खोला, तो हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो उस औरत ने, उस बीबी ने अपने छोटे बच्चे को आवाज़ दी कि हजरत मोहम्मद साहब आए हैं, जल्दी से एक बर्तन साफ करके साफ पानी लेकर आ। तो बालक छोटा पानी लेकर आया। हजरत मोहम्मद साहब ने उस बालक को देखा, पानी पिया, पर बर्तन लेते और देते वक्त उसका मस्तक देख लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मस्तक देख लिया। मस्तक देखकर जुड़ गए, लीन हो गए खुदा के चरणों में, क्योंकि पानी पिया है इस बालक के हाथ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो फकीर होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, वो दया भरा हृदय होता है उनका, दया भरा। अल्लाह से पुकार के पूछा कि इस बालक की उम्र कितनी है? तो आगे से आवाज आई कि इसकी उम्र सिर्फ कुछ दिन बाकी है। पढ़ तो लिया था, कंफर्म कर रहे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब बच्चे की तरफ देखते हैं, तो माता ने हजरत मोहम्मद साहब का चेहरा पढ़ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने की क्या बात है, अब थोड़े से चिंतित दिखाई दे रही हो। कहने लगी माता रहने दे, मत पूछ। जब माता ने नहीं मानी तो कहने लगे तेरे बालक की उम्र कुछ ही दिन और है। ये देखकर मुझे चिंता हुई, तो हमने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ने भी यही कहा इतने दिन ही और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब चले गए। माता का तो दिल ही टूट गया, बैठ गया। काफी समय बीत गया। हजरत मोहम्मद साहब उसी नगर से गुजर रहे हैं। ख्याल आया इस माता को मिलता चलो, इसका बेटा तो अब रहा नहीं होगा, माँ का दिल बड़ा दुखा होगा, थोड़ी संतावना दे आऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर हैरान हो गए जब दरवाजा खटखटाया, वही बालक सामने खड़ा है, वही बालक सामने खड़ा है। हजरत मोहम्मद साहब हैरान हो गए, उसकी माता को बुलाया, कहने लगे ये जीवित कैसे है, इसको तो कुछ ही दिन बाकी थे। माता कहने लगी मुझे क्या पता, वो तो आप जानो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब हैरान हुए, कहने लगे सच सच बता, कुछ हुआ था मेरे जाने के बाद? कुछ हुआ था, कोई आया था, कुछ तो हुआ होगा, इसकी उम्र बढ़ कैसे गई, हो ही नहीं सकता। माता कहने लगी मुझे इतना कुछ तो याद नहीं, पर इतना पता है जब आप चले गए थे तो एक दो दिनों के बाद एक फकीर आया था। कोई फकीर था, मैं नहीं जानती वो कौन था। उसने भी आप ही की तरह पानी मांगा, और जब मेरे बेटे ने उसे पानी पिलाया तो उसने कहा तेरी बड़ी उम्र हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तेरी बड़ी उम्र हो। तो कहने लगी मैं वहीं रो पड़ी कि हजरत मोहम्मद साहब कह के गए हैं कि इसकी उम्र कुछ ही दिन की बाकी है, और आप कहते हो तो इसकी बड़ी उम्र हो। तो फकीर कहता है अब तो मैंने कह दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब तो अल्लाह जाने और मोहम्मद साहब जाने, मैंने तो कह दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो हजरत मोहम्मद साहब रो पड़े, चिल्लाकर अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह मैंने पूछा था इसकी उम्र कितनी, मुझे बताया इतनी, पर उस फकीर के कहने पर इसकी उम्र बढ़ा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो अल्लाह ने जवाब दिया मोहम्मद तूने पूछा था, पर वो फकीर आया लिख कर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तूने पूछा था मैंने तुझे बता दिया, उस फकीर ने पूछा ही नहीं, आया और लिख कर चला गया। अब फकीर लिख गया है, मैं नहीं मिटा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी कहती है मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत न छूटे मुंह है। ये गुरु नानक ने, ये अल्लाह ने अपने भक्तों को वड्याई दी हुई है। गुरु नानक ने अपने सिखों को वड्याई दी हुई है कि मेरा सिख अगर कोई वचन कर दे मैं नहीं काट सकता, पर मेरा वचन मेरा सिख काट सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरा भगत कह दे। गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय हुआ था ना, बुद्धू दा आवा कच्चा, ये घटना इतना समय नहीं सुनाने का। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा था तू लंगर कर, सबको खिला, तेरा आवा, ईंटों का जो आवा होता है पक्का निकलेगा, तेरे सारे नुकसान पूरे हो जाएंगे।
तो एक गुरु का सिखा है, इस वक्त मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा भाई, गुरु का सिख बड़ा नाम से जुड़ा हुआ, रमी हुई रोज, जिसके हृदय में नाम का प्रवाह चालू हो चुका था। वो गरीब था बहुत, मस्ताना। वो जब लंगर में आने लगा, बुद्धू ने रोक दिया कि तू गरीब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरे कपड़े सही नहीं है, लंगर में कहाँ आ रहा है? तो भगत है, उसे पता है इसने लंगर क्यों लगाया। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ये वचन संगत में किए हैं कि तेरा आवा पक्का निकलेगा। पर वो बाहर से खड़ा होकर क्या कहता है? बुद्धू का आवा कच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई बुद्धू कहता तेरे कहने से क्या हो जाएगा? गुरु अर्जन देव जी महाराज कह के गए हैं कि लंगर कर, आवा पक्का निकलेगा। तेरे कहने से क्या हो जाएगा? पर जब आवा खोला, ईंटों का भट्टा खोला, सारी ईंटें कच्ची। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बुद्धू नाराज होकर गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास गए। आपने कहा था आवा पक्का, कच्चा कैसे हो गया? कहने लगे तू ध्यान से सोच, वो जो सिख आया था रमी हुई रूह थी। लंगर में भेदभाव नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अमीर नानक। गरीब नहीं होता। तूने एक गरीब सिख को बाहर रोक दिया, उसने कहा कच्चा, तो अब कच्चा ही रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे सिख ने कह दिया, मेरी बात काट दी, मैं बीच में नहीं आ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु पर नानक। कहने लगे आपके वचनों का क्या होगा? गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे हमारे वचन भी रह जाएंगे, उसके वचन भी रह जाएंगे। तेरे आवा कच्चा ही रहेगा, पर तेरा नुकसान पूरा हो जाएगा। तेरी कच्ची ईंटें पक्के के भाव में बिक जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी हमने सारा क्या प्रकरण लिया है कि दोस्ती करो तो किससे? टूंड सजन संत पक्कियां। नाम जपने वालों से मित्रता करो। ओए जीवंदे विछड़े, ओए मोया ना जाई छोड़। वो मरने के बाद भी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। ऐसे लोगों से मित्रता कर जिनके हाथ में कर्म रेखा बढ़ाने की ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु